सनराइज मैथमेटिक्स क्लासेस में आप प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज आपको हम परिमेय संख्या के बारे में बता रहे हैं। मैथ में जो पहला आपका चैप्टर है वह परिमेय संख्या और प्राकृतिक संख्या से संबंध रखता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो आपको पहले से भी पता है और मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5 ऐसे ये सभी अनंत तक जो हमारी संख्या होंगी या क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसके बाद हम लोगों का होता है पूर्णांक। पूर्णांक में होता है कि जिससे ये जो संख्याएं हैं या संख्या +1 में हो, +3 हो या -5 हो, -6 हो, ये पूर्णांक है। इसे हम पूर्णांक कहते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, आपके सभी प्रश्न से संबंधित हैं। और आगे हमें अगर कहा जाए कि क्या परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, पहले परिमेय संख्या जाने। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में जो संख्या p/q के रूप में होती है, मतलब कि अंश और हर बटा में जो संख्या दी रहती है उसे परिमेय बोलते हैं। और जिसमें p/q के रूप में हो, लेकिन इसमें क्या कंडीशन हो कि q कभी भी 0 के बराबर न हो। q कभी भी 0 के बराबर न हो। यानी कि आप लिख सकते हैं ऐसा 2/3, 4/5 या 6/7 ऐसे करके कुछ भी आप लिख सकते हो। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन गलतियाँ आप कर देते हो, समझ जाते हो भाई कि अब मिल गया आपका 4/0, 6/0, तो यह क्या आ गया, क्यों जो नीचे वाला मान है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं 0 ये नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या है, परिमेय नहीं है। आप इसे समझे ध्यान से, जब नीचे 0 हो जाएगा तो परिमेय नहीं होगा, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए जिसका मान निकलता हो। तो इसमें अगर आपको प्रश्न उठ जाए कि क्या कोई परिमेय संख्या पूर्णांक होती है या कोई पूर्णांक परिमेय होता है, तो देखिए ध्यान से, अगर यही 4/3 दे दिया तो यह तो परिमेय है। क्या यह एक पूर्णांक है? पूर्णांक है, तो पूर्णांक में ये भी होगा, पूर्णांक में ये भी होगा, तो दोनों पूर्णांक है, लेकिन ये परिमेय है। अभी ध्यान देते हैं कि अगर आपका आ गया 4/2, तो ये तो कट के 2 ही आएगा ना, कट के 2 ही आएगा, तो ये क्या है, पूर्णांक है। अगर ये हमारा हो जाए कि ये पूर्णांक है कि नहीं, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये हमारी केवल क्या है, परिमेय संख्या। अगर हमें मिल जाए कि 2/4 ये पूर्णांक है कि नहीं, तो कटेगा भी, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 1/2, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या ही है। तो ये हमारी परिमेय संख्या है और ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में केवल एक संख्या होना चाहिए, एक अंक होना चाहिए, और पूर्णांक है मतलब कोई एक अंक है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कि पूर्ण अंक, वो अपने आप में पूर्ण हो, पूरा हो। तो इस प्रकार हमारा ये प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। ध्यान दें कि जो शून्य होता है, शून्य से लेकर के और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे हम यहाँ से इन संख्याओं को, अभी तो बढ़ते जाएंगे, पूरा ज़्यादा जा सकता है। यहाँ से इन संख्याओं को हम रोक दे रहे हैं और हम ये कहेंगे ना कि मात्र इन्हीं अंकों से हमारी सारी संख्याएं बनती हैं। तो प्राकृतिक संख्या में हमारा 0 से लेकर के और 9 तक जो संख्या होगी, यही हमारे पूर्णांक हैं, यही हमारे पूर्ण अंक हैं। इससे हम वास्तविक संख्या, वास्तविक मान करते हैं। यहाँ से हम सारे मानों को, सारे अंकों को प्राप्त करते हैं। इन्हीं अंकों से मिलजुल करके कितना भी आप बड़ा से बड़ा अंक बनाते हैं। तो हमारे कितने अंक हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 वास्तविक नंबर ऐसे हैं जिससे कि हम कोई भी अंक निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। ये हमारा, कोई पूछे
आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि मैथमेटिक में कुल कितने अंक होते हैं, तो मात्र 10 अंक होते हैं, 0 से 9 तक। इससे हमें बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। तो जैसे कि आप जब 1.1 एक्सरसाइज में जाएंगे तो इसके आधार पर मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ कि जैसे कोई संख्या है, आपको मालूम है कि 2 और 4 के बीच में क्या आ गया भाई हमारा। अगर पूछ दे कोई कि 2 और 4 के बीच में क्या होगा, तो हम लोगों को पता है कि 3 होगा, 3 तो बता सकते हैं आराम से। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि 2 और 3 के बीच में संख्या क्या होगी, तो इसे भी हो सकता है कि हम अनुमान से बताने का प्रयास करें, तो बोल देंगे 2 और 3 के बीच में 2.5 कर दें, 2.5 कर दें अपने अनुमान से। लेकिन ऐसा नहीं, अभी हम इस चीज़ को समझेंगे लिखित रूप से कि जैसे हमें मिलता है कोई अंक, 2 अंक मिलते हैं, 2 संख्याएं मिलती हैं और उनके बीच की 5 संख्या पूछ दे। अभी इसी में 2 और 3 के बीच में कम से कम 4 संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या पूछ दे, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ और इसी आधार पर आपकी किताब में सवाल भी मिलेगा। तो देखिए मेरे प्रिय स्टूडेंट, आपको जैसा कि आगे मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। अभी हम बता रहे हैं आपको 3 और 4 के बीच कम से कम 5 संख्या बताना है आपको। 5 संख्या या अंक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 5 अंक बताने हैं किसके बीच में, 3 और 4 के। इसमें हम 2 तरीके से इसे निकालते हैं। एक तो ये हो गया हमारा कि 5 अंक अगर निकालना है तो 5 से एक अधिक 6 से गुणा करा दिए हम, 3 6 18। और चलिए छोड़िए, इस पे आपको नहीं हल करना, जिस पे आपको हल करना है वो बता रहा हूँ। इसे हटाइए, वो आगे आपको अगली वीडियो बताएंगे। अभी 3 और 4 के बीच में हम संख्या निकालना हो तो हम लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, इस तरह की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम दशमलव के रूप में 3.6, 3.7, ये हमारी क्या हुई, संख्याएँ हुई। यहाँ से दशमलव हटाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं ना 31/10, 32/10, 33/10, और यहाँ पे छूटा हुआ है 3.4, 33/3, 33/10, और ये हो गया 34/10, 35/10। ऐसे करके हमारा ये हमें बीच की संख्या पूछ रहा है 3 और 4 का। तो 3 के बाद क्या हमारा आ गया, ये 31/10 लिख लें, 32/10 लिख लें, 33/10, 34/10, 35/10, आगे भी लिख सकते हैं। ये हमारी 5 परमेय संख्या आ गई, 3 और 4 के बीच की 5 परमेय संख्या। ये दशमलव में आ गया। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ चर्चा कर रहा था, बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में आपको, आप देख लें। 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, और भी एक तरीका है, एक ये तरीका हुआ, एक ये तरीका। 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, ये आपका हो जाएगा 3, एक अंक अधिक ले लेंगे इससे, 5 से एक अंक अधिक कर देंगे, 6 कर लेंगे, जितना अंक पूछेगा उससे एक बढ़ा लेंगे। 3 × 6/6, और क्या हो जाएगा 4 में भी वही 6 गुणा भी और भागा भी, यानी 3 6 18/6, और क्या हो गया 24/6। इसके बीच में देखते हैं 18 के बाद 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5, ये हमारा परिमेय संख्या है। तो आप इस तरह निकालिए या आप ऐसे निकालिए, बात वही है। दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। अभी हम इसको चाहें तो कटा के लिख सकते हैं, 19/6, ये हो गया आपका 10/3, ये कट के